नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। आज मैं आपको 125 सीआरपीसी और मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत जस्टिस ज्योत्सना शर्मा द्वारा इलाहाबाद में जो जाहिदा अंजुम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 7948/2005 पर अपना जजमेंट दिया है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। घटना इस प्रकार है कि जाहिदा अंजुम ने अपने पति के विरुद्ध गुजारा भत्ता का मुकदमा न्यायालय में 2001 में प्रस्तुत किया। इनके पति अतीकुर रहमान ने उसमें हाजिर आए और उन्होंने कहा कि हमने इनसे तलाक ले लिया था, इसलिए ये हमसे गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी नहीं। इस पर ज्योत्सना ने जो रिप्लिकेशन दिया, उसका रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने जवाब में ये नहीं कहा कि ये जो तलाक हुआ, ट्रिपल तलाक फेस टू फेस नहीं हुआ, और जो जाहिदा अंजुम ने दोबारा कोई शादी भी नहीं की। वहाँ के मजिस्ट्रेट ने इनके पक्ष में आदेश पारित कर दिया अपीलांट के, और ये कहा कि आप जो है इन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह गुजारा देंगे। उस आदेश का इन्होंने अनुपालन न करते हुए उस पर क्रिमिनल रिवीजन सेशन कोर्ट में फाइल किया, और इधर पीरियड जो 90 दिन का होता है उस पर भी इसको कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया। इस पर रिविजनिस्ट ने अतीकुर रहमान की पिटीशन को स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट के आर्डर को खारिज कर दिया। इसके बाद जाहिदा अंजुम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये पिटीशन फाइल किया, और उन्होंने कहा कि जो 3 बार ट्रिपल तलाक हुआ वो विधि सम्मत नहीं था, और ये भी उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने कभी शादी नहीं की, लिहाजा मुझे गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी। लेकिन अतीकुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत क्योंकि हमने इनसे तलाक ले लिया था, तलाक होने के बाद इसमें ये हमसे गुजारा भत्ता नहीं पा सकती। माने जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लेटेस्ट रूलिंग जो सायरा बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर 125 पर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, और उन्होंने गुजारा भत्ता देने का जो आर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय था, उनका कहना था अगर तलाक की डिग्री हो भी गई और उस महिला ने कोई दूसरी शादी नहीं की है, तो जो उसका पति है उसे गुजारा भत्ता देने के लिए अधिकारी है। जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य रूलिंगों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के अन्य कोर्टों को ये माना कि इनके दोनों के बीच में फेस टू फेस ट्रिपल तलाक नहीं हुआ है, और इस पर पंचायत भी बैठी थी, और इस आधार पर इनके तलाक को विधि विरुद्ध माना, और ये भी कहा कि संविधान की धारा 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सभी सबऑर्डिनेट कोर्टों पर लागू होगा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो। इसलिए जो 2017 में सायरा बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रा मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाहिदा अंजुम की पिटीशन को स्वीकार कर लिया, और जो एडिशनल कोर्ट का आर्डर था उसे रद्द कर दिया तथा मजिस्ट्रेट के आर्डर को बहाल करते हुए
यह जजमेंट दिया कि अगर कोई महिला तलाक के बाद भी अगर कोई शादी नहीं करती, पुनः शादी नहीं करती है, तो गुजारा भत्ता पाने का अधिकारी है। निश्चित रूप से ये जजमेंट उन महिलाओं के लिए जो आज ट्रिपल तलाक से पीड़ित हो जाती हैं, और ट्रिपल तलाक में अगर फेस टू फेस ट्रिपल तलाक नहीं होता तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। इस पर एक अच्छा जजमेंट आया है। निश्चित रूप से मैं सभी बताऊँ, इसे पढ़ें, मेरा चैनल आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।